देखिए क्वेश्चन आ रहा है ग्रुप बी में 2026 में फरवरी में जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन को हम बिना पेन के मिनिमम पेन यूज के हम क्वेश्चन बनाएंगे किस तरीके से। देखिए हमारे पास कहा गया कि एक सेब जो है 15 रुपए में खरीदा जाता है, उस पर 13% के लाभ पर बेचने का योजना बनाता है विक्रेता। तो कह रहा है कि 195 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितना सेब उसे बेचना होगा। देखो जी 15% का मीन्स 15 रुपए पे 13% का लाभ का मीन्स हो जाएगा 15 गुना 13 जब हम करेंगे ओरली और बटे करेंगे 100% हटाने के लिए 15 तेरह गुना हो जाएगी 15 × 45 और 15 का 15 15 4 19 यानी कि एक सेब पे उसे लाभ मिलेगा जी 1 रुपया 95 पैसे एक सेब पर। उसे लाभ कमाना जी 195। तो 195 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे कितना सेब बेचना पड़ेगा जी। तो देखिए किसका कितना गुना है, इस पर एक सेब पे इतना लाभ है। 1 रुपया 95 का 195 कितना गुना है जी 100 गुना। तो 100 गुना तो यानी कि उसे 100 ही लाभ सेब बेचने पड़ेंगे 195 रुपए का लाभ कमाने के लिए। सीधा सा प्रश्न था, ओरली भी हम कर सकते थे मेंटली कैलकुलेशन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई 3 सेब और 5 केले का टोटल रेट है 75 रुपए। 4 सेब 2 केले का रेट है जी 86 रुपए। मुझे एक केले की कीमत बतानी। तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, हम दूसरी वाली इक्वेशन पकड़ते हैं। इसमें दूसरी इक्वेशन यानी कि 4 एप्पल और 2 सेब, तो इनका हाफ करते हैं। तो 4 एप्पल का हाफ हो जाएगा 2 एप्पल प्लस एक बनाना और 86 का हाफ हो जाएगा जी 43। यहां से मेरे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए मैं ऑप्शन से उठाता हूँ केले की कीमत, एक केले की। ऑप्शन ए से अगर मैं एक केले की कीमत 3 रुपए उठाता हूँ तो मैं 43 में से 3 घटाता हूँ 40 बच जाएगा। 40 बचेगा 2 सेब की कीमत। अगर 2 सेब 40 का है तो एक सेब कितने का होगा जी मेरा 20 का। अब मैं पहली इक्वेशन में डालकर देखता हूँ 20 रुपया एक सेब का कीमत और एक केले की 3 रुपए। अगर एक सेब 20 रुपए का तो 3 सेब हो जाएंगे 20 या 60 और एक केला 3 रुपए का तो 5 केला हो जाएंगे 5 या 15 15 और 60 का जोड़ हो जाएगा 75। तो यानी कि वेरीफाई होगा कि एक केले की कीमत मेरी 3 रुपए होगी। ऐसे अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो हमारा बिना पेन काफी उठाए भी हो सकता था। देखिए क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है कि एक कोई संख्या है, उस संख्या में 5/9 उसका भाग निकाल के उसका फिर 50% का 20% मेरा कितना है जी 409 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं कैसे बनाता हूँ सवाल को। देखो 50% का मीन्स होता है 1/2 और 20% का मतलब होता है 1/5। अब इसकी मैं गुना करूंगा तो फिर मेरे पास 5/9। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ मेंटली। देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 9 दूनी 18। अगर मैं 5 से 5 मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे जब मैं सोल्व करूंगा। अगर मैं 18 की गुना 400 18 की गुना 409 में कर दूंगा तो मेरा डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 18 निम्मा मेरा कितना हो जाएगा जी 162। यानी कि लास्ट में इकाई अंक पे मेरा 2 जाएगा। 2 के लिए मेरी ऑप्शन कौन सी है जी, ऑप्शन इकाई अंक पर 2 रखा है ऑप्शन बी में, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसे हम मेंटली भी कर सकते थे। अगर भाई 5/9 गुना 1/2 गुना 1/5, 5 से 5 कट गया, 9 2 की गुना करेगा 18 हो जाएगा। 18 गुना करेगा 409 में तो 18 निम्मा 162 हासिल लग गया हमारे 16। बाद में इकाई अंक पर जाएगा 2 2 के लिए केवल एक ही ऑप्शन थी हमारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक दुकानदार 4 स्कीम बताता है जी, 4 स्कीम होती है जी हमारी। अब 4 स्कीम देता है वो। अब उसमें कह रहा है कि कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगी। तो देखो अगर मैं एक बार ऑप्शन पर नजर डालता हूँ, पहले में 18% और 10% की दो क्रमिक छूट, 18 10 28 मैक्सिमम छूट मिल सकती है। अगर 18 28 की गुना करके बटे 100 से भाग करो तो थोड़ा वो मेरा आ जाएगा 1.8 घटाएगा भाई 28 में से, तो वो आ जाएगा समथिंग आपका 26.2 के आसपास। अब मैं अगर देखता हूँ 24 के, तो मेरा जो आंसर सीधा मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरा पहला ऑप्शन और दूसरी लास्ट वाली जो थर्ड ऑप्शन है ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। अगर मैं 42 और 45 को जोड़ता हूँ तो मेरा होता है 87। 45 और 42 की गुना करके बटे 100 से भाग करूंगा तो 45 का डबल 90 हासिल 9, 45 का 4 गुना 180 और 9 189।
1890 को जब मैं 100 से भाग करूंगा तो 18.90 आएगा। ये 87 में से घटेगा 18.90, ये आ जाएगा 70 से नीचे। अब यहाँ ऑप्शन बी में देखते हैं कि 2 खरीदता 8 पाता है, 2 खरीदता 8 पाता है, तो टोटल वस्तु वो कितने लेकर आता है जी? 10 पाता है। तो 10 में कैंक फ्री है जी, 8 फ्री मिलती है इसे। तो फ्री की मुफ्त वस्तु बटे कुल वस्तु और गुना 100 अगर मैं करूंगा तो मेरे पास छूट का परसेंट आ जाएगा। तो मेरा छूट का जो परसेंट आएगा यहाँ से आएगा 80%। तो सबसे अधिक जो लाभ देगी वह लाभ देगी जी हमारी स्कीम दूसरे वाली। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी मेरा होगा, सबसे ज्यादा छूट देने वाला ग्राहक को। अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, कुछ भी पेन कापी उठाने की मुझे जरूरत नहीं है अगर मुझे पता है कि इस क्वेश्चन का बनाने का स्मार्ट तरीका क्या है। देखो, गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना। और मुझे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फॉर्मूला पता है तो मैं सवाल को कहीं भी पेन कापी उठाने की मुझे जरूरत नहीं थी, ओरली मैं कर सकता था। भाई पाई की वैल्यू ऑप्शन में दी है, पाई की वैल्यू मुझे नहीं रखनी। आर का मतलब त्रिज्या का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 चौका मेरा हो जाएगा 144। तो मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन मेरे मीडियोकर होते हैं, मीडियम के इजी लेवल के, उन क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करो कि उन पर मेंटली ही क्वेश्चन को तैयार करो। मेंटली अगर आप उन क्वेश्चनों को रेडी करते हो बिना पेन कॉपी के घर पे, तो आपका टाइम काफी बच जाता है। क्योंकि ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो 25 में से लगभग 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिन पर हमें कोई भी पेन की उठाने की जरूरत नहीं होती, बस सीधे 5 से 7 सेकंड में थोड़ा ऑप्शन को देखते एलिमिनेट करते हम आंसर ले लेते हैं।